अब पिक्चर में आता है जी प्रैक्टिकल सेटअप। हाँ जी, चैप्टर नंबर 3, क्या प्रैक्टिकल सेटअप था? बोलो बोलो। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स थे सब इन्हीं 3 चीजों में आते थे। बोलो जी। फिर बारी आई जी चैप्टर नंबर 4, सेटअप, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड। फिर बारी आई रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, एड ऑन फीचर, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। करके हटे हो कल ही आप। डेथ की डेथ, मोस्टली डिसीज्ड पार्टनर्स एंड डिसीज्ड पार्टनर। तो ये होता प्रैक्टिकल सेटअप। मींस हम पूरे चैप्टर में मोटा मोटा क्या चलाते हैं? तो इस चैप्टर में मोटा मोटा 2 चीजें चलती हैं बेसिकली, तीसरी भी आती है। पहली चीज है जर्नल एंट्रीज, दूसरी चीज है लेजर। 11वीं क्लास में क्या बोला था? पूरी 12वीं क्लास 2 ही चीजों पे चलती है, जर्नल एंड। तो 7th चैप्टर पे आ गए हो, अभी भी क्या कर रहे हैं हम? एंड। तो पहला सेटअप है जी जर्नल। जर्नल हो गया तो फिर लेजर अपने आप ही हो गया जी। तो एक तो सेटअप है हर एक ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री, दूसरा सेटअप है उसी जर्नल एंट्री की पोस्टिंग। जैसे 3, 4, 5, 6 में एक सेट पैटर्न चलता है, यहां भी सेट पैटर्न चलता है। यहां पर सबसे पहले बनता है, पहले तो ना स्पेलिंग बोल के सुनाओ, स्पेलिंग बोल के, हिंदी तो समझ लिया करो। इसका REVALUATION से कोई रिश्ता नाता नहीं है। रीवैल्यूएशन अकाउंट कहां बनता है? हम हैं। आपने पहले 6 में इसे टांग दिया और 7वें में उसे टांग दिया तो तुम टंग जाओगे, यू विल गेट अ 0। Revaluation account is prepared at the time of फर्क है। रिवैल्यूएशन के अकाउंट में एसेट्स, लाइबिलिटीज ऊपर नीचे, उनसे होने वाला फायदा नुकसान, ओल्ड पार्टनर्स, यहां नहीं है वो। पहला अकाउंट रियलाइजेशन, दूसरा अकाउंट लोन बाय पार्टनर, तीसरा अकाउंट लोन टू पार्टनर, चौथा अकाउंट पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट, पांचवा कैश और बैंक। बैलेंस शीट मैच कर जाए तो उस सुख की अनुभूति को शब्दों में बयान नहीं किया जाता, वो अपने आप ही एक किक आ जाती है, यस मैच कर गई। वो बात अलग है, वो किक कोई फायदे की नहीं होती, क्योंकि तुम बैलेंस शीट मैच करने के बाद भी क्वेश्चन गलत कर देते हो। यस यस, यू पीपल हैव द पोटेंशियल, तुम महान हो, महानता की हदें पार कर चुके हो। तो यहां पर भी कैश या बैंक का अकाउंट, टोटल ऑफ डेबिट साइड मैचेस टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, तो वही अनुभूति आएगी कि आपका क्वेश्चन तकरीबन तकरीबन ठीक है। तो ये 5 चीजें बनती हैं जी। उसमें से भी ये बनता है ज्यादातर, ये बनता है और ये बनाना ये भी पड़ता है जी आपको। तो ये चीजें जो है वो हमने इस चैप्टर में करनी है, ऑफ कोर्स अलोंग विद जर्नल एंट्रीज।
अब खुद सोचो, ये तो बैलेंस शीट में पहले से पड़ा है, हाँ कि ना? ये भी पड़ा होगा, हाँ कि ना? ये भी पड़ा होगा, हाँ कि ना? और ये भी पड़ा होगा, हाँ कि ना? कौन नहीं पड़ा होगा? तो उसे ही पैदा करना है, रियलाइजेशन अकाउंट, ये पिक्चर में लेकर आना है। क्यों? इसके बिना बना लो पिक्चर। बनाओ। जनाब, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला बता सकते हो? रेवेन्यू माइनस, तो जब तुम्हारे पास फॉर्मूला ही था, फिर का तो पकाई मारी ट्रेडिंग ते P&L ते P&L एप्रोप्रिएशन, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो ट्रेडिंग में भी तो सज्जे पासे रेवेन्यू ही लिखते थे और खब्बे पासे एक्सपेंस। एंड द स्टोरी कंटिन्यूज विद P&L अकाउंट एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो क्यों बनाया? एक जगह चाहिए जहां पर आपस में क्या किया जाए, कंपैरिजन। जगह का नाम अकाउंट, जगह का नाम, तो उसी जगह का नाम है क्या? रियलाइजेशन अकाउंट। स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, किताबी तौर पे क्या करेंगे? बुक्स को क्लोज करेंगे। तुम तो रोज ही कर देते हो, आज तो पूरे लेक्चर तवा लगेगा। बस यहां पे क्लोज, ट्यूशन पे गए क्लोज ही रहती हैं। तुम्हारा बस चले यहां भी क्लोज ही रखो, बस यहां पे ओपन होती हैं, बस बाहर जाते ही क्लोज हो जाती हैं, फिर क्लोज ही रहती हैं। अब क्लोज ही रहनी है फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ ऑफ जून। कोई करंट मारती है तो जैसे ही हाथ लगाते हो तो करंट मार देती है। अब जान है तो जहान है, जिंदा तो रहना ही है। अब किताब के लिए जान थोड़ी दे देंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करना जी अपने? सुनाने जी, क्लोज। बुक्स ऑफ अकाउंट से आपका मतलब बैलेंस शीट, बैलेंस शीट से आपका मतलब एसेट्स एंड, तो इनको मुकाना है जी। हाँ जी, एसेट्स यहां हैं, जल्दी बोलो। तो किताबों में भी होंगे। मशीनरी अकाउंट याद है 11th स्टैंडर्ड, कैसे ओपन होता था? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। 4 चैप्टरों से पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे ओपन करते आ रहे हो? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बीइंग एन एसेट एंड अ लायबिलिटी। एसेट का फेवरेबल बैलेंस खत्म करना। लायबिलिटी का फेवरेबल बैलेंस खत्म करना। जबरी जी मेरे को देखा करो, सोना सुनखा मुंडा, पहे देते हैं, बोर्ड भी चिट्टा, मैं भी चिट्टा। हाँ जी, एसेट का फेवरेबल बैलेंस खत्म करो, लायबिलिटी का फेवरेबल बैलेंस खत्म करो। लो जी, मुक गई जफ्फी पाली, है ना? लायबिलिटी टू एसेट, हाँ क्या ना? ऐसे ही होगा ना? है? होगा तो ऐसा ही, लेकिन ऐसे नहीं होगा। होगा ऐसा ही, लेकिन ऐसे नहीं होगा। तुम एसेट के अकाउंट में लायबिलिटी लिखते फिरोगे और लायबिलिटी के अकाउंट में टू एसेट। डेटर को क्रेडिटर दे दिया, क्रेडिटर को डेटर दे दिया, जा भाई कारला आप पे। अब हेलो, बस हो गया। इसी के लिए प्लीज फोकस, इसी के लिए पिक्चर में आता है। हाँ जी, एसेट का फेवरेबल बैलेंस अगेन
कहां बेच दें जी फिर उसे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, हाँ के ना? लाइबिलिटी का फेवरेबल बैलेंस खत्म करो, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, इकट्ठा तो करो। कहानी तो वही है, एसेट क्रेडिट और लाइबिलिटी डेबिट। सो कहानी स्टैंड्स एट लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, बट उनके लिए एक खाता खोल दिया, खाते का नाम, हाँ भाई, हो गई बुक्स क्लोज, हो गई। क्या था किताबों में? मुका तो दिया, एसेट और लायबिलिटी, यस और नो। लेकिन ये किताबों में ही मुक्का है जी। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, डेटर, क्रेडिटर, बिल पेबल, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, सब फैक्ट्री में पड़े, हाँ के ना? तो फिजिकली वो अभी भी प्रेजेंट हैं, हाँ के ना? जल्दी बोलो। तो भाई क्या करोगे एसेट्स का? सुना नहीं? लो बेचो फिर। लो जी, बैंक आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट। अरे एसेट बचा ही कहां, यही बेवकूफी चलती रहती है साल के एंड तक। विनायक जी करेंगे क्योंकि आज बड़े हैप्पी मूड में है, कॉन्वर्सेशन ही कॉन्वर्सेशन हो रही है, देख लो प्रभु। एसेट बेचने की एंट्री जी बैंक टू एसेट ही होती है, लेकिन उसके लिए एसेट का जिंदा होना भी जरूरी है। एसेट तो मार दिया आपने, हाँ के ना? मशीनरी का अकाउंट दिमाग में खोलो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय रियलाइजेशन। बचा एसेट अकाउंट के खत्म हो गया? हमने डब्बा खोला था खत्म करने के लिए, किसे खत्म करने के लिए? एसेट को। वो हमने ट्रांसफर किया, इसे बोलते हैं ट्रांसफर एंट्रीज। कौन सी एंट्रीज? अब बेचना था जी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जरा इकट्ठा करना, एंट्री वही है, बैंक टू एसेट, लेकिन करनी क्या है? बैंक टू रियलाइजेशन। किस चीज की एंट्री है ये? टू रियलाइज एसेट्स, हाँ के ना? तो अब लाइबिलिटियां भी पे करा दो, लाइबिलिटी टू बैंक के रियलाइजेशन टू बैंक। ये किस चीज की है? टू पे ऑफ, पे ऑफ व्हाट? लाइबिलिटीज। इकट्ठा कर लो, लाइबिलिटीज टू, पूरा चैप्टर ना ये 4 एंट्रियों पे ही घूमना और अपने से वही नहीं होनी। एसेट लाइबिलिटी ट्रांसफर करने हैं, एसेट बेचना है, लाइबिलिटी पे ऑफ करनी है। अब एसेट बेच दिया, एक एसेट के साथ बेसिकली 3 काम हो सकते हैं। या तो वो हो सकता है रियलाइज, या उसे लेकर जाएगा पार्टनर। बहुत पहले से ही आपको बता दिया है, पार्टनर जब एसेट लेके जाता है तो क्या करते हैं? चलो बताओ क्या करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसेट तो बचा ही नहीं जी, टू रियलाइजेशन। क्या बनी एंट्री? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये क्लियर है जी? जल्दी बोलो। या फिर आप एसेट को सीधा किसे दे दोगे? लायबिलिटी को सेटल करने में। आपके पास पड़ा है फर्नीचर, क्या पड़ा है जी? और आपकी लायबिलिटी है क्रेडिटर्स।
तो क्रेडिटर्स कहते हैं भाई दे दो क्या, फर्नीचर दो हैं जनाब, आपके एसेट और लायबिलिटी का आप अखंड पाठ करा के भोग करा चुके हैं, उनको छोड़ दो। किसको पकड़ लो? उनके कॉफिन को। कॉफिन का नाम आज हाथ जोड़ के बेनती, हाथ जुड़े रहेंगे क्योंकि तुमसे इतनी सी बात समझ में नहीं आएगी। ये चले गए, कहां गए हैं जी? तो इनकी मुक्ति रियलाइजेशन अकाउंट ही करेगा और कोई नहीं करेगा। इज दैट ओके? फिर से रिपीट कर रहा हूं जी, एसेट को रियलाइज कराओ। भगवान या तो मेरे को रियलाइज करा ले या इनको करा ले। एसेट बेचो प्रभु, टू एसेट ना टू एसेट, टू पार्टनर ले गया जी एसेट, टू फर्नीचर ले गया क्रेडिटर, क्रेडिटर ले गया फर्नीचर, आपका क्रेडिटर भी मर चुका है और फर्नीचर भी मर चुका है। डन। क्रेडिटर कहता है क्या दे दो? फर्नीचर। चलो ना दो, उसे बेच दो, फर्नीचर बेच दो। बैंक टू क्या आ गए? दे दो क्रेडिटर को। की खटिया मैं तेरी। बैंक टू रियलाइजेशन टू क्या पल्ले पड़ा? Whenever a liability is settled by giving away, no entry। इसकी आगे कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, वो बाद में। तो आपका एक एसेट या तो बिक जाएगा, या पार्टनर ले जाएगा, या उसे किसी लाइबिलिटी को सेटल करने में दे दिया जाएगा। सेम इज द सेटअप विद लायबिलिटी। या तो पे ऑफ हो जाएगी, या कौन ले जाएगा? पार्टनर। या कैसे सेटल हो जाएगी? एसेट देके। लायबिलिटी पे ऑफ करो, सुना नहीं रही? लायबिलिटी पार्टनर ले गया, लायबिलिटी एसेट ले गई। कहानी क्लियर जी? बेसिकली हम बैलेंस शीट भुगता रहे हैं। बैलेंस शीट इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। नहीं आएगा? पूछो क्यों? क्यों? तुम बताओ। What is realization account? An account which is opened at the time of to transfer assets and to realize them and to pay off the liability। मैंने बोला था, तुमने सुना नहीं। अगर चैप्टर को कॉन्सेप्चुअली समझना है, देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेक्शन 48, एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स। एसेट्स को बेचकर जो पैसा आएगा उस पे पहला हक किसका होगा? चेक करिए, साडा हक इत्थे रख। रियलाइजेशन टू सारे कहां चले गए? रियलाइजेशन में क्या ट्रांसफर की? थर्ड पार्टी लायबिलिटी कहां चली गई? बेचकर क्या आए? किसका हक है इन पैसों पे? चेक करो क्या पे हुई? थर्ड पार्टी लायबिलिटी। पैसा बचेगा तो प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट आएगा तो कौन लेके जाएगा? लॉस भी हुआ तो भी कौन लेके जाएगा? इसीलिए पार्टनर की कैपिटल रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगी। यह है लॉजिक।
जुगाड़ बहुत ही सिंपल है और सुंदर है। कौन है? इसका अलग वजूद है, बोलो, तो अलग से अकाउंट बन जाएगा। और ऑर्डर चेक करो, क्या एसेट्स पे इसका हक पहले नंबर पे है? तुमने आज एग्जांपल की थी, तुम मजाक समझ रहे थे। मिसिज एज लोन एंड बीज लोन। मिसिज एज लोन 20,000 था, हमारे पास 25,000 थे। बी का लोन भी 20,000 था। 25 में से 20 किसको दिए? मिसिज बी, सॉरी मिसिज ए। मिसिज ए इज विच टाइप ऑफ लायबिलिटी? तो कहां ट्रांसफर होगी? पैसे आए एसेट बेचकर, कौन ले गया? मिसिज ए। तो बी के लिए क्या बचा? तो बी का डब्बे में एंट्री ही अलाउड नहीं है। आई बात समझ में? क्लियर है जी? और सिंपल लॉजिक समझाने के लिए आप लोगों को यह बताया जाता, भाई जिस जिसका अपना इंडिविजुअल अकाउंट हमने बनाना है वो रिलेशन में ट्रांसफर नहीं होगा, विद फ्यू एक्सेप्शंस। वो जब आएंगे तब आपको बता देंगे। अभी तक चैप्टर में क्या समझे? 4 एंट्रियां डन, ट्रांसफर की और पे ऑफ और रियलाइज करने की, और बीच में कूद के आ गए कौन? पार्टनर जी। क्या लेके जा रहे हैं? पार्टनर जी क्या लेके जा रहे हैं? तो फिर तो इजी लग रहा होगा, है? नहीं, मेरे लिए, मेरे हिसाब से तुम लोगों के लिए सिर्फ 2-3 चीजें इजी हैं। खा लो, सो लो, बतिया लो और देख लो फोन, बस। इसके अलावा कुछ नहीं, बाकी सब मुश्किल है। जैसे तुम में से आधे नहीं पौने जनों की तो नीचे से ऊपर आने में जान निकल जाती है। भाई मैं मर गया, भाई सांस नहीं आ रहा, भाई ये तो माता की चढ़ाई हो गई। तुमसे मेरे को एक्स्ट्रा पैसे लेने चाहिए, कार्डियो करा रहा हूं तुम्हारा। 2 गेड़े ऊपर नीचे के मार लिए तो आपकी जो हार्ट की हेल्थ है वो एन बढ़िया, लेकिन ऊपर पहुंच अंदर ऐसे आता है हल्का हुआ कुत्ता नहीं आता, पानी दे दे, पानी दे दे, पानी दे दे, मर जाऊंगा मैं।